नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अजीजी के पास आज कौन सी दिलचस्प खबर है। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है ना, उसके मुताबिक आप सुन के हैरान होंगे अल्लाह खैर करे। कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी कौमों की हंसी के लिए लोग कितने फिक्रमंद होते हैं। वाह, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हंसी कहीं नजर नहीं आती, मासिवाय हसबे हाल के। इधर भी ये दो बच्चियां हंसती हैं, पता नहीं इन्होंने कादियां खुशियां चढ़ी हैं। हालांकि जितने जितने इनको बिजली के बिल आते हैं, हंसी से दूर होनी चाहिए। वाह 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 वाह। मगर हंसी बहुत जरूरी है। वाह जी वाह। इसको मद्देनजर रखते हुए देखें जरा जापान ने क्या काम दिखाया है। अच्छा, क्या दिखाया सर? जापान में रोजाना हंसने का कानून नाफिज। वाह, जापान के शहर यामागाता में मुकामी हुकूमत ने एक मुनफरद कानून मंजूर कर लिया, जिस पर लोग हंस नहीं रहे बल्कि इस कानून पर अमल करके हंस रहे हैं। वाह, यानी अखबार के मुताबिक इस कानून के तहत रिहायशियों से कहा गया है कि वो बेहतर जिस्मानी और जहनी सेहत को फरोग देने के लिए रोजाना कम से कम एक बार जरूर हंसें। और ये नया कानून गुज़श्ता हफ्ते नाफिज किया गया था, जो कि एक मुकामी यूनिवर्सिटी की तहकीक पर मबनी है, जिसमें बताया गया है कि हंसी अच्छी सेहत को फरोग देती है। वाह, अब आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या है। क्या जी? जब इनको इनकी जो अपनी रिसर्च है या तहकीक के मुताबिक इनको पता चल गया कि लोगों को जरूर हंसना चाहिए, वाह, तो इन्होंने वहां पे अपने सारे शहर में सब कंपनियों को, सब अदारों को, सब ऑफिसेज को कहा है कि अपने अपने बंदों को जरूर हंसाएं एक दफा। वाह, वाह, अब जो अफसर वहां पे मीटिंग ले रहा होता है, जी, वो बड़े आराम से तकरीर करता करता कि अब हमारी कंपनी ये बनाएगी, अब हमारी कंपनी फलां जगह माल भेजेगी, अब हमारी कंपनी इतने पैसे कमाएगी। हाँ जी, उसके बाद वो करता है अजीजी एक दफा और कर दे, एक दफा लगता है मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा है। नहीं, आप ये देखो ना कि जब बड़ा अफसर ये करेगा तो हंसी तो निकलेगी। ऐसे ऑन द सीरियस नोट में आपको बताऊं, बताओ। हम चूंकि अन्नेवाह जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह अन्नेवाह नहीं बंदा दौड़न डे, हम उस तरह लगे हुए हैं, वरना ये इंतहाई सीरियस चीज है। मैं अपनी ये जो मेरी अपनी लाइफ है ना जी, जाती, ये जो हम लोग मजा से मुंसलिक हैं या तफरी से मुंसलिक हैं, जी जी, मजा ही नहीं, तफरी। तफरी। अच्छा, उस हवाले से मैं भी ये इस बात पे बहुत ज्यादा इत्तफाक करता जी जी, कि तफरी बड़ी जरूरी है। वाह, बिल्कुल सही। अब हंसी क्या है या तफरी क्या है? जी, हंसी नहीं, तफरी जरूरी है। ये बड़ी जरूरी है, बिल्कुल। तफरी जरूरी है। अब तफरी क्या है? कुछ ऐसी कौमें जहां पे मतलब जैसे जापान है, जी, इन्होंने जैसे कहा है, ये बड़ी मसरूफ कौम है, हाँ जी, ये बड़े मेहनती लोग हैं, हर वक्त ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने ये तहकीक अपनी में देखा कि यार लोग सिर्फ काम 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 हंस ही नहीं रहे, तो ये तो सेहत के लिए जरूरी है। हाँ जी, उन्होंने वहां पे कानून बना दिया जी, हंसो। क्या बात। अब कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे बाकायदा खुशियां हैं, फारग टाइम है, एक दूसरे से मिलना गिलना है, हाँ जी, या ये कह लें कि हमारे यहाँ भी हाँ 50-60 साल पहले देखें कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है, जी, यहाँ पे रोने धोने वाली फिल्में भी लोगों को बड़ी पसंद आती थी, जी बिल्कुल सर, क्योंकि उस वक्त यहाँ खुशियां मौजूद थी। ये बात। तो लोग इस डायलॉग को भी जुबान ज़दे आम कर देते थे, पारो मेरी मां मर गई। आए आए, वो दिलीप कुमार ने एक फिल्म में वो ट्रेजिक सीन किया था, पारो मेरी अजीजी, जब आपने थर्ड वर्ल्ड कहा तो हमारी तरफ इशारा किया सब। यार मैं भी उसी में हूँ, मैं केड़ा चीको सलवाकिया में रहता हूँ। आप फिर ऐसे करें ना इशारा, आपने सिर्फ ऐसे किया। ये लो जी, ये लो। ये बात हुई ना, ये बात हुई।
तो उस वक्त इस तरह के जो ट्रेजिक सीन होते थे ना, ट्रेजेडी सीन, हाँ जी, जिसमें रोना धोना और ये वो भी बड़े पॉपुलर होते थे, बिल्कुल बिल्कुल पसंद किए जाते थे, और लोग ऐसी फिल्में भी बड़ी पसंद करते थे। बिल्कुल अब नहीं करते। अब लोग ही कहते हैं, नहीं हंसाओ बस, मैं नहीं पता, मैं नहीं पता। बल्कि लोग ट्रेजेडी पे हंस रहे होते हैं, मुझे मेरी जिंदगी के 20 साल लौटा दीजिए, लोग हंस रहे हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि अब हर तरफ तो सारा दिन गम है, दुख है, टेंशन है। बिल्कुल। अब मैं ये पहले भी एक दो दफा बता चुका हूं, आज मैं फिर बताता हूं आपको कि मेरे नजदीक जी एक देसी सा मैं शख्स हूं। हाँ। मेरे नजदीक तफरीह क्या है? जी हम बचपन में ना जी ऐसे घूमा करते थे, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो चक्कर चढ़ते थे ना, तो पास से कोई सियाना बच्चा कहता था उल्टी तरफ घूमो, फिर उल्टी तरफ एक आध चक्कर ही लेते थे तो ठीक हो जाए। ठीक हो जाते हाँ हैं। जी, ये जो उल्टी सिम्मत का चक्कर है ना जी, ये तफरीह है। हाँ 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 हाँ। वाह, आप सारा दिन जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जी जी, उससे उलट डायरेक्शन पे आपको घूमना जो है वो तफरीह है। क्या बात है, क्या बात है। वाजिब। अगर आप सारा दिन गम और दुख लेके फिर रहे हैं, जी तो फिर आपको तफरीह में कुछ देर के लिए लाजमन हंसी चाहिए। बहुत। इसलिए अब मैं आपको कुछ कुछ देर बाद हंसा दिया करूंगा। ये अजीब सा लगेगा, परचून की दुकान पे जा रहे हो, भैया 1 किलो चीनी देना, कैसा लगेगा? अजीब। ठीक है, उसको भी हंसा के आओ, वो भी आखिरकार एक तरह का इंसान होता है। अच्छा, आप ये देखिए, एक आपको एक और बड़ी अजीब बात सुनाऊं। जी एक मुल्क है भूटान। भूटान बिल्कुल हाँ जी, तुसी तो सिर्फ पुटा खांदे हो ना। अच्छा लीजिए नु कहने, एक मुल्क भी है भूटान। हाँ जी, अच्छा, ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस यानी वजारत बराए खुशी भी मौजूद है। क्या बात है। वाह, इस वजारत का मकसद मायार जिंदगी को अवाम की माली और जहनी एतबार से जांचना है। अच्छा वाह। बात, हाँ, यहाँ तक कि आबादी की मरदमशुमारी के सवालनामे में जी जी, एक कॉलम भी शामिल किया गया है, हाँ, जिसमें अवाम बता सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं या नहीं, या नहीं। वाह। क्या देखो ना, जो फिक्रमंद लोग हैं, जी जिनको अपनी अवाम की फिक्र का, अपनी बिल्कुल। अवाम के दुखों का, गमों का एहसास है, हाँ, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये नहीं करते कि वोट लेके गायब हो जाते। अच्छा, फिर आप ये सुन के हैरान होंगे कि भूटान में 1999 तक जी सरकारी तौर पर टीवी और इंटरनेट पे पाबंदी थी। जी हाँ, चूंकि दुनिया से कट कर रहना मुमकिन नहीं अब रहा, हाँ जी, इसलिए बादशाह ने ना जी इस कानून को खत्म किया। सही, और यूं मेरा ख्याल है कि भूटान टीवी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क बना। ओ, वो बाकायदा फिक्र करते हैं लोग। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बड़ी फिक्र करते हैं आवाम की टेंशन की, जी आवाम के गमों की। आवाम हमारी दुखी तो नहीं है, आवाम हमारी खुश है कि नहीं, हाँ, उसको तफरीह मिल रही है कि नहीं। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऐसी बेहिसी है, बिल्कुल, हमने पहले अपनी फिल्म बर्बाद की, हाँ हाय। जी, ऐसे, कोई पूछने वाला नहीं था। जो गलीज तरीन गाने बना बना के चलाते रहे, बिल्कुल जो गलीज डायलॉग शूट कर करके चलाते रहे। जी मैंने अपनी आंखों में, मतलब मेरी नन्ही मुन्नी अभी एज है, जी, मुझे याद है कि मेरे बचपन में बेइंतहा फैमिलीज आती थी सिनेमा में, जी बिल्कुल। और बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग। हम्म, इतना मोअज़्ज़ज़ था सिनेमा कि इसका सबूत मैं ये देता होता हूँ कि हर पाकिस्तान के शहर में शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन बंदों का सिनेमा होता था। बिल्कुल ऐसे, हाँ, बिल्कुल आप देखें, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह पे जी बड़े बड़े जो शहर के लोग होते थे ना जी, वो सिनेमा बनाते थे जी जी, अपने वहां के शहरियों को तफरीह मुहैया करने, मुहैया करने की। और बड़ी बाइज्जत फिल्म बनती थी, वकार के साथ, बड़ी आबरू के साथ। जी वो बर्बाद की। बिल्कुल। हाय हाय। उसके बाद हमने थिएटर अपने का सत्यानाश। ओए अब देखे ना कि पूरी दुनिया में तफरीह के हवाले से बेहतरीन, मज़ाक के हवाले से जो शोबा था वो पाकिस्तान का थिएटर था। जी बिल्कुल। जी, तो हमने वो सारा बर्बाद कर लिया। बिल्कुल। हमने वो डांस वांस ये वो उसमें, और वल्गर और फोहश जुमले और फोहश हरकत, बिल्कुल, सारा सत्यानाश कर लिया। शर्म आती है तो। तो अब हमारे यहाँ तफरीह क्या है?
भाई लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते हैं तफरीह के लिए, हाँ जी हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। शुक्र है मोटरवे बन गई है, बंदा उसे थोड़ा जा फिर टुर के आवे तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। सही बात है। वरना तफरीह के लिए तो ईमान से अच्छे भले मेरे जैसे यार मोअज़्ज़ज़ बंदों को अपनी फैमिली में ये करना पड़ता है। और बेगम को बंदा क्या तफरीह दे इसके अलावा तीन चार वारी बेगम नू तफरीह दियो ते ओ बच्चियां नू कहन लग पैंदी पिओ तुहाडा पागल हो गया।